हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी के ऊपर जो मंजरी लगी होती है उसके क्या-क्या उपाय हैं। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने वाले 99% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। दोस्तों, तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को माँ लक्ष्मी के ऊपर भार माना जाता है, इसीलिए निकलते ही ये काम करना जरूरी है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा भी मिल जाता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता। इसीलिए सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्ती डंडी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, इससे तुलसी माता के सिर पर भार कम होता है। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती और माता गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। माँ गंगा ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओगी जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माता पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंस रही है, इसीलिए मैंने इसको श्राप दिया है। इस बात पर माता पार्वती कहने लगी कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया है, लेकिन आप दोनों ने ये नहीं सोचा कि श्राप के कारण आपको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। माता पार्वती कहने लगी कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की हैं। हे लक्ष्मी, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता पार्वती से सहायता मांगी और कहा, हे पार्वती, कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माता पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव के पास जरूर है। माता पार्वती ने कहा, केवल महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि माता लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि में ना आए तथा कोई और दुख न भोगे। तब महादेव ने एक उपाय बताया कि कार्तिक मास में तुलसी जी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर भगवान शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल सकती है और मोक्ष भी पा लेंगी। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ ही भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कभी कभी ठंड में तुलसी के पौधे की देखरेख बहुत सावधानी से करनी चाहिए, अन्यथा यह पौधा जल्द ही मुरझाकर खत्म हो जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह हर बार मुरझा जाता है तो आप इन उपायों से अपनी तुलसी को हरा भरा बना सकते हैं। तुलसी की जड़ों में रविवार और एकादशी के छोड़कर प्रतिदिन उचित मात्रा में जल अर्पण करना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी महारानी ठाकुर जी के लिए व्रत रखती हैं। वह केवल इन्हीं 2 दिनों में विश्राम करती हैं और निद्रा भी लेती हैं और इसीलिए रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में ठंड के दिनों में न तो जल कम और ना ही ज्यादा डालें। यदि ज्यादा मात्रा में जल अर्पण किया जाता है तो पौधा सूख सकता है और कम मात्रा में भी पानी डाला जाए
तो भी पौधा सूख सकता है। दोस्तों, पानी कम फिर भी चल जाएगा, परंतु ज्यादा नहीं। वैसे यदि एक दिन छोड़कर भी आप पानी दे सकती हैं तो भी चलेगा। बारिश में तो सप्ताह में 2 बार ही डालें। ज्यादा पानी से जड़ें गल जाती हैं या उसमें फंगस भी लग सकता है। समय समय पर तुलसी की मंजरियों को तोड़कर तुलसी से अलग करते रहें, अन्यथा तुलसी बीमार होकर सूख जाती है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो तुलसी माता की मंजरी और दूध से भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अभिषेक करके साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और पैसों की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। कुछ समय के बाद इसे पर्स या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मकता है और आए दिन घर में कलह होता रहता है, तो जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर में छिड़काव कर सकती हैं। इससे न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, बल्कि घर में सुख समृद्धि का माहौल भी रहेगा। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस पौधे में कई आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं। तुलसी की पत्ती, जड़ और बीज में कई गुण मौजूद होते हैं जो बेहद फलदायी होते हैं। ठीक इसी प्रकार तुलसी की मंजरी भी विशेष लाभकारी होती है। ज्योतिषी शास्त्र में तुलसी की मंजरी के उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रही।